Welcome students, this is Monica Chalana, PGT in Physics at GSSW Village, District Sirsa. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के टॉपिक इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन के बारे में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, डेरिवेशन एज वेल एज देयर सिग्निफिकेंस एंड सम रिलेटेड क्वेश्चंस। Let us start with the topic equations of rotational motion. इससे पहले आप पढ़ चुके हैं equations of linear motion. हम जानते हैं linear motion के लिए तीन equations हैं, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as. यहाँ v, u, a, t, s ये सब टर्म्स क्या शो कर रही हैं? These are the terms for linear motion. v और u क्या है? Final and initial linear velocities. a is the linear acceleration. s is linear displacement. यही इक्वेशंस जब हम रोटेशनल मोशन के लिए लिखेंगे तब हम इन सभी लीनियर टर्म्स को रिप्लेस कर देंगे बाय देयर रोटेशनल एनालॉग। इससे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन बन जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ हमने v को रिप्लेस किया है ओमेगा से, वेयर दिस ओमेगा इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, s को हम रिप्लेस कर देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा से, विच विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, v स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा स्क्वायर से, इज इक्वल टू u स्क्वायर यानी कि ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, वेयर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड t is time. In this way we can easily write the equations of rotational motion by replacing the linear terms in the equation of linear motion by their rotational analog. तो तीन इक्वेशंस बन गई हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स के मीनिंग भी यहाँ पर आपको पता चल गए हैं। You must have studied that these equations of linear motion are valid for constant linear acceleration. यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ओनली देन these three equations are valid. इसी तरह से यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन भी सिर्फ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो ये तीनों इक्वेशंस हमें हेल्प नहीं करेंगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। इन इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए हम लगभग वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जैसे कि हमने इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन में किए थे। वी विल यूज टू बेसिक फॉर्मूलाज टू ड्राइव दीज इक्वेशंस। फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के लिए। वी नो द एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। और जब यही टाइम अप्रोच करता है जीरो को, तब हम इस एंगुलर वेलोसिटी के लिए टर्म यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, एंड दिस डेल्टा विल बिकम d, it will become d theta by dd. So this is the first basic equation which we will use to drive these equations.
इसी तरह से सेकेंड बेसिक इक्वेशन हम यूज करेंगे, द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और यहाँ भी अगर ये टाइम इंटरवल 0 को अप्रोच करे, देन दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज instantaneous angular acceleration and it is represented by alpha. It will be equal to d omega by dt. इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके by the method of calculus we will now derive these equations one by one. First equation is omega is equal to omega naught plus alpha t. पहले हम इसकी सिग्निफिकेंस को जान लेते हैं, देन वी विल राइट दिस इक्वेशन। मान लीजिए हमारे पास एक सॉलिड डिस्क है विच कैन बी रिगार्डेड एज अ रिजिड बॉडी एंड दिस डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अलोंग दिस डायरेक्शन। ऊपर से देखें तो हमें लगेगा दैट दिस डिस्क इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा विच इज कांस्टेंट। अब क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है, सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ इट विल बी सेम। लेट अस ऑब्जर्व द रोटेशनल मोशन ऑफ सिंगल पॉइंट P. Initially the time is 0 and at time t is equal to 0, let the angular velocity of this point P is omega naught. अब क्योंकि ये डिस्क रोटेट कर रही है, सो आफ्टर टाइम t लेट दिस पॉइंट P रीचेज एट दिस लोकेशन आफ्टर टाइम t। और क्योंकि इस डिस्क में एंगुलर एक्सेलरेशन है, सो द वेलोसिटी विल चेंज विद टाइम। लेट द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज ओमेगा। So this final angular velocity is related with initial angular velocity omega naught, angular acceleration alpha and time t by the relation this omega is equal to omega naught plus alpha t. So this is what this relation says. Now we will derive this equation. हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर एक्सेलरेशन है। So the basic equation which gives a relation between angular velocity and angular acceleration is this one, alpha is equal to d omega by dt. So we will rewrite this equation, d omega by dt is equal to angular acceleration alpha. Multiplying both sides by dt, we will get d omega is equal to alpha dt. So this equation gives the small change in angular velocity in the very small interval dt, which is equal to the angular acceleration times the small interval dt. Now we want to find the total change in the velocity to find out the final velocity in terms of initial velocity. So हम इस equation को integrate कर देंगे within the initial and final limits. यहाँ पर डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू है? एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। सो द इनिशियल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एट t इज इक्वल टू 0, इट इज ओमेगा नॉट एंड आफ्टर टाइम t द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। तो इसकी लिमिट्स क्या आ जाएंगी? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसी तरह से यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है एंड टाइम जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t टाइम। सो द लिमिट्स विल बिकम 0 टू t. नाउ वी विल इंटीग्रेट इट. दिस विल गेट सॉल्व टू ओमेगा विद इन द लिमिट्स ओमेगा नॉट टू ओमेगा। और यहाँ पर अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन एंड वी आर अज्यूमिंग दैट दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बिकम t विद इन द लिमिट्स 0 टू t. अब हम इन लिमिट्स को पुट कर देंगे. अपर लिमिट माइनस
lower limit is equal to alpha into upper limit t minus 0. On rearranging this, we will get omega is equal to omega naught plus alpha t, which is the first equation of rotational motion. Omega is equal to omega naught plus alpha t. So this is the first equation which relates the angular velocity with the angular acceleration. Now we will move on to the second equation. Second equation is theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. What this equation says, हम observe कर रहे हैं the rotational motion of this point P for the time t. Initial P की पोजीशन यहाँ पर थी. After time t, this point P has reached at this location. तो इस time t में it has covered some angular displacement and this angular displacement is theta. So this angular displacement theta is related with initial velocity, time and the constant angular acceleration by this relation. Theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. Since we have to find out the angular displacement, so we will use this basic equation omega is equal to d theta by dt. We will rewrite it d theta by dt is equal to omega. Multiplying both sides by dt, we will get d theta is equal to omega dt. This equation gives the small angular displacement for the very small interval of time dt. अब अगर हम total angular displacement find out करना चाह रहे हैं, then we have to integrate this equation within the initial and final limits. So what are the initial and final limits? Initially, that is at t is equal to 0, angular displacement would be 0. और after time t, angular displacement कितनी है? Theta. So the limits of theta will vary from 0 to theta. And here the integration is with respect to time and the time goes from 0 to t. Now we will integrate it. d theta का integration होगा theta lower limit 0 and upper limit theta is equal to, here omega is the final angular velocity और हम जानते हैं that this omega is not constant. It is varying with time by the relation omega is equal to omega naught plus alpha t, which is the first equation of rotational motion जिसे हमने अभी ड्राइव किया था. So this omega is time dependent. So we cannot take it out of the integration. We will substitute this omega by omega naught plus alpha t. Omega naught plus alpha t into dt. Here it will become theta minus 0 and we will separate these two terms omega naught dt plus alpha t dt और यहाँ पर लिमिट्स क्या रहेंगी 0 to t. ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट नहीं है. इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. सो वी कैन टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड द इंटीग्रेशन विल बी ऑफ ओनली dt which will be t from 0 to t प्लस अल्फा क्या है? कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. वी कैन टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाय 2 within the limits 0 to t. और यहाँ हमारे पास बन गया है थीटा. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट विल गिव यू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी माइनस 0 विल गिव यू टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 it will give you t square by 2. So this is the second equation of rotational motion. Theta is equal to omega t plus half alpha t square. Third equation is omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta. So this equation relates the final angular velocity with initial angular velocity
total angular displacement and the constant angular acceleration. अब इसे ड्राइव करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर टाइम की कोई भी टर्म नहीं है, सो वी हैव टू एलिमिनेट टाइम, और इसके लिए हम यही दो बेसिक इक्वेशंस को यूज करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी. Since we have to remove this time term, we will multiply and divide the right hand side by d theta, and we will rearrange it d omega by d theta into d theta by dt, and this d theta by dt is equal to omega, which is the angular velocity. So this equation will become omega d omega by d theta. Now in this equation we have no term related to time. We will rearrange it and write it as omega d omega is equal to alpha d theta. Now we will integrate this equation within the initial and final limits. यहाँ इंटीग्रेशन है with respect to angular velocity. So the limits of angular velocity will be from initial angular velocity omega naught to final angular velocity omega. यहाँ पर इंटीग्रेशन है with respect to angular displacement. The initial angular displacement है 0 and after time t the angular displacement is theta. So the limit will goes from 0 to theta. ओमेगा डी ओमेगा इंटीग्रेशन हमें देगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2 विद इन द लिमिट्स ओमेगा नॉट टू ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इज अ कांस्टेंट, वी कैन टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा थीटा विद इन द लिमिट्स 0 टू थीटा. इट विल गिव यू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट by 2 is equal to alpha into theta minus 0 theta. अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे. इट विल गिव यू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, विच इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. तो इस तरह से हमने इन तीनों इक्वेशंस को ड्राइव किया और इनकी सिग्निफिकेंस को पढ़ा. इन इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए हमने दो ही बेसिक इक्वेशंस यूज की, द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी. We have used these two basic equations according to the requirement and we have derived all the three equations. अब हम इन तीनों equations से related कुछ questions solve करेंगे. Question is, a wheel initially has an angular velocity of 18 radian per second. It has a constant angular acceleration of 2 radian per second square and is slowing down. What time elapses before it stops? तो हमें क्या गिवन है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं ओमेगा नॉट से एंड इट इज इक्वल टू 18 रेडियन पर सेकेंड. नेक्स्ट हमें दिया है इट हैज एन constant angular acceleration of 2 radian per second square. That means alpha is 2 radian per second square. And it is also given that it is slowing down. इसका क्या मतलब है? उसकी angular velocity decrease कर रही है. That means it will have a actually retardation, angular retardation. So यहाँ पे angular acceleration negative होगा. It will be minus 2 radian per second square. Now we have to find what time elapses before it stops. Time find out करना है before it stops. That means final velocity of the wheel will be 0. So हमें time find out करने के लिए given conditions क्या हैं? Omega, omega naught and alpha. And the relation which relates the final angular velocity with initial angular velocity, constant angular acceleration and time is
तो फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो इस इक्वेशन में हम गिवन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे टू फाइंड आउट टी। ओमेगा इज 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 18 रेडियन पर सेकेंड plus alpha is -2 and t we have to find out. What this equation will become? 2t is equal to 18 and t will be equal to 9 seconds. So this is the answer. The wheel will take 9 seconds to stop if it is rotating with decreasing acceleration of 2 radian per second square. Next question is, a wheel starts rotating with uniform angular acceleration, covers 50 revolutions in 5 seconds. If the angular acceleration is x pi radian per second square, we have to find the value of this x. So हमें given क्या है? A wheel is rotating और क्योंकि उसने rotation start की है, so the initial angular velocity of the wheel will be 0. And it is moving with uniform angular acceleration. उसकी वैल्यू हमें दी है x pi. Alpha is equal to x pi radian per second square. And it has covered 50 revolutions in 5 seconds. तो टाइम हमें दिया है 5 seconds. And it has covered 50 revolutions. और यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? Angular displacement. मान लीजिए जो व्हील है इसका हमने कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है P, और जब वो पॉइंट एक अपनी रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, देन व्हाट वुड बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? कितना एंगल उसने कवर किया? इट विल बी 2 पाई. सो एक रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है 2 पाई, एंड इन 50 revolutions द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वुड बिकम 2 pi into 50, that is 100 pi is the net angular displacement. और हमें find करना है x, angular acceleration. So the relation between angular displacement and angular acceleration is given by the second equation of rotational motion, which is theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओमेगा नॉट 0 है, सो दिस टर्म विल बिकम 0. वी डोंट नीड टू राइट इट. थीटा इज 100 पाई इक्वल टू हाफ. अल्फा इज x पाई एंड t इज 5 सेकेंड, सो 5 का स्क्वायर. सॉल्विंग फॉर x वी विल गेट 100 पाई इज इक्वल टू 25/2 into pi x. Pi will get cancel out and x will come out to be 100 into 2/25, which will give you the value of x as 8. So we have calculated the value of x. It is coming out to be 8. So the angular acceleration for this wheel is actually 8 pi. अल्फा की वैल्यू आ गई है 8 पाई, और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था x की वैल्यू विच इज 8. सो इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन कंडीशंस को देखते हुए हम इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन को यूज कर सकते हैं. नाउ वी विल आंसर सम अदर क्वेश्चंस. क्वेश्चन इज नेम द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर वेलोसिटी. व्हाट आर इट्स यूनिट्स? लीनियर वेलोसिटी का रोटेशनल एनालॉग क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंड इट्स यूनिट्स आर रेडियन पर सेकेंड. इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, तो उसका आंसर क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. हम जानते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला हम इजीली उसके यूनिट्स से फाइंड कर सकते हैं, एंड द यूनिट्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन आर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. रेडियन इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती. सो द डायमेंशन ऑफ पर सेकेंड स्क्वायर विल बी
t माइनस 2। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या होंगी, m0 l0 t माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज equations of rotational motion are valid for constant linear acceleration, constant angular acceleration, variable linear acceleration or variable angular acceleration. So the correct answer is constant angular acceleration. जिस तरह से equations of linear motion constant linear acceleration के लिए true हैं, उसी तरह से equations of rotational motion constant angular acceleration के लिए true हैं. What would be the relation between angular velocity, angular acceleration and angular displacement for a wheel rotating with zero initial velocity? इस क्वेश्चन में हमें रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन ओमेगा, अल्फ़ा एंड थीटा फॉर अ व्हील जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, यानी कि ओमेगा नॉट ज़ीरो होगा. सो द रिलेशन बिटवीन ओमेगा, अल्फ़ा एंड थीटा इज़ गिवन बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन विच इज़ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा. गिवन क्वेश्चन में ओमेगा नॉट ज़ीरो दिया है, सो दिस रिलेशन वुड बिकम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा थीटा. दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, angular acceleration and angular displacement for a wheel with zero initial velocity. So this was all about the equations of rotational motion. Thank you.